जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 सितंबर को आप लोगों का बीपीएससी 71 का प्री एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम को आपके बीच बेहतर करने के लिए मैं हाजिर हूँ, आपका सूरज सर। और इसमें आपको इस कॉन्सेप्ट में आज मैं आपको साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ जो आपको एग्जाम में काफी मदद साबित होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आप लोग कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग 71 में लगा करके आओगे इस टॉपिक से सीधे आपको। चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या खास सीखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको साइंस पार्ट से बीपीएससी 71 में आपको कम से कम साइंस पार्ट से हम बात कर रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको साइंस का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और कुछ क्वेश्चन क्या होगा बायोलॉजी। इन तीनों पार्ट को मिला करके आपको 20 से 25 क्वेश्चन 71 में देखने को मिलेगा। यहाँ से इनमें से अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपको रिवीजन क्लास दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे और अन्य टीचर से भी पढ़े होंगे या खुद से आप लोग रिवीजन किए होंगे। तो आइए इस रिवीजन क्लास में एक बार हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए कितना खास रहने वाला ये क्लास। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के बीच है चाल और वेग। इसके बारे में आपको जानना है, चाल और वेग क्या है, इनके बारे में आपको हम पूरी एकदम जो है थ्योरी आपको सहित आपको बता रहे हैं। आइए, इसको हम लोग शुरू करने से पहले, चाल और वेग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, जो कि है आपका दूरी एवं क्या विस्थापन। इनके बारे में जानिए, दूरी एवं क्या विस्थापन। दूरी के बारे में सबको पता होगा कि इससे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन आपका क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये जो दूरी आपका होता है ये आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन जो है आपका ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। यानी इसमें आपका दिशा नहीं होता है, ठीक है, दिशा नहीं होता है, लेकिन सदिश में क्या होता है तो दिशा होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, देखिए एक व्यक्ति ए से चलना शुरू किया और बिंदु बी तक 10 मीटर चला। इसके बाद ये व्यक्ति चल गया कहां तो ऊपर की ओर मुड़ करके 5 मीटर चला गया। यहां से फिर ये 10 मीटर आगे बढ़ा और फिर नीचे मुड़ करके 8 मीटर चल गया और फिर यहां से ये 10 मीटर आगे बढ़ गया और पहुंच गया बिंदु किस पर तो एम पर। क्या आप लोग इस आकृति को देखकर बता सकते हैं क्या इनका डायरेक्शन एक ही ओर है कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में इनकी दिशा देखने को मिलती है? तो देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो ये इस डायरेक्शन में है, फिर आगे चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर डायरेक्शन चेंज। यानी प्रत्येक बार ये अपनी दिशा बदल रही है। अर्थात जिसमें दिशा निश्चित नहीं होती है वही आपका अदिश कहलाता है। अतः इस पर चलने वाला व्यक्ति विस्थापन न तय करके वो क्या चला है तो दूरी। और दूरी जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पथ की कुल लंबाई। वो व्यक्ति जो चला है उसकी कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। सबको ऐड कर दीजिए, 10 5 15, 10 25, 25 5 30 3 33, 10 43 मीटर आपका क्या हो जाएगा तो दूरी हो जाएगा। परंतु अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति बिंदु ए से चला और ये बिंदु कहां तक चला गया बी तक, कितना मीटर चला तो 20 मीटर। क्या आप बता सकते हो कि क्या इनका डायरेक्शन निश्चित दिशा में है या नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल इनका दिशा चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल एक ओर से दूसरी ओर चला गया। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है तो विस्थापन। और विस्थापन जो होता है वो न्यूनतम पथ की लंबाई होती है, ठीक है। न्यूनतम पथ की लंबाई क्या बताती है तो ये आपका विस्थापन बताती है, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन आपका कितना मीटर हो जाएगा तो 20 मीटर निकल के आ जाएगा। अगर इसी
में भी और हम दूरी चला दें तो देखिए अलग अलग दिशा में ले जाइए। देखिए प्रत्येक बार अपनी दिशा बदल करके बिंदु बी तक पहुंचा है, तो कहने का मतलब ये इन्होंने दूरी तय किया और ये इनका क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो अब आप लोग इसके बेस पर चाल और वेग को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इसी में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। दूरी में देखिए आप याद रखिएगा, दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूरी हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और विस्थापन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। कभी कभी अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि दूरी एवं ये विस्थापन जो है क्या इनके बीच कोई संबंध है, तो इनके बीच कोई रिलेशन बनता है, तो बिल्कुल दोस्तों इनके बीच रिलेशन बनता है। तो कभी कभी देखिए क्या होता है कि ये दूरी जो है ना, ये कभी कभी विस्थापन में भी बदल जाती है, ठीक है। और हमेशा जो होता है ये भी याद रखिएगा कि दूरी हमेशा क्या होगा, वो विस्थापन से क्या होगा, तो बड़ा होगा, ठीक है। दूरी विस्थापन के बराबर भी होगा और दूरी विस्थापन से बड़ा भी होगा, परंतु दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि दूरी जो है ये बड़ा है, बराबर है किससे, तो विस्थापन से। इस पॉइंट को आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में इस तरह का छोटा बड़ा करके बराबर करके आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर दोस्तों आपको दूरी और विस्थापन यदि क्लियर है तो आइए एक बार हम लोग किसकी बात करते हैं, तो चाल और वेग का। देखते हैं चाल और वेग में क्या हमको सीखने को मिलता है। चलिए चाल और दूसरा क्या कर रहा है, तो वेग की बात कर रहा है। आइए चाल और वेग समझते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि जो दूरी होता है, ठीक है, और जो विस्थापन होता है, दोनों में कुछ भिन्नता देखने को मिला हमको। क्या मिला, तो ये राशि में क्या है, तो अदिश है, और ये राशि में क्या है, तो सदिश है। यहीं से पहली भिन्नता प्राप्त हुई। तो आइए अगर हम बात करें कि ये आपका क्या हो गया, तो बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जो है ये आपका दूरी हो गया। क्यों, क्योंकि इस आकृति से ही पता चलता है कि वस्तु प्रत्येक क्षण अपनी क्या किया है, तो दिशा बदल करके चला है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये वस्तु ए से बी तक जो है वो कितना मीटर चला, तो 40 मीटर चला। तो क्या इसे हम लोग दूरी बोलेंगे, तो अवश्य इसे हम लोग दूरी बोलेंगे। क्या आप बता सकते हो कि ये वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो चला है, कुछ ना कुछ ये क्या लिया होगा, तो समय लिया होगा, ठीक है। और इस समय को मान लेते हैं क्या, तो 10 सेकेंड मान लेते हैं। 10 सेकेंड में इन्होंने इस दूरी को तय किया। आइए इसके कॉन्सेप्ट को और हम लोग आसान करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि इन्होंने दूरी चला कितना, एस मीटर मानिए, कितना मीटर, तो एस मीटर, और समय कितना लिया, तो टी सेकेंड लिया। कितना लिया, तो टी सेकेंड। तो यहां से अगर आप दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर जो हो जाएगा, ठीक है। यहां से चाल निकालना चाह रहे हैं तो चाल निकालिए, दूरी नहीं, क्या निकालना है, तो चाल। तो चाल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी हो गया एस, समय क्या हो गया, टी, और चाल को डिनोट करते हैं किससे, तो भी से भी इक्वल टू फॉर्मूला बनता है एस बाय टी। अगर इसका मान निकालना चाहते हो तो 40/10 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहीं से ये चीज हमें दोस्त पता चलता है कि ये जो आपका दूरी है, राशि कैसा है, अदिश है, और इसी वजह से चाल भी कौन सी राशि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। परंतु जब इसी में से कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु कहां तक जाता, बी तक जाता, और कितना विस्थापित होता, डी मीटर। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी दिशा नहीं
नहीं बदली है, इस वजह से ये सीधे एक दिशा में चला है और ये आपका क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। और बात करें ए बिंदु से बी तक जाने में इनको समय कितना लगा, तो समय लग गया क्या, तो t सेकेंड। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, तो वेग निकाल सकते हो। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बटे में क्या, तो समय। विस्थापन हो जाएगा d और समय क्या हो जाएगा t, और वेग को डिनोट करते हैं किससे, v से। क्या आपने पढ़ा कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो आपका ये है सदिश राशि। इसलिए वस्तु विस्थापित हुआ है तो वेग भी कौन सी राशि हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा आपका सदिश राशि। और सदिश राशि पर किसका तीर चिन्ह लगा होता है सिंबल, तो तीर का। तो इसीलिए वेग के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, तीर का सिंबल देते हैं। क्या आप लोगों को दोनों चीज क्लियर हुआ, यहां से चाल और क्या, तो वेग, दोनों चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहां से, ठीक है। अगर वस्तु में दूरी तय किया है तो उसमें चाल होगा, और अगर वो विस्थापन में गया है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहां से वेग देखने को। तो चाल बराबर सूत्र बन गया दूरी बटे समय, और वेग बराबर सूत्र क्या बन गया, तो विस्थापन बटे समय देखने को मिला। तो आइए अगर हम लोग बात करें इसके बाद, अगर इन तीन फॉर्मूले को अभी तुरंत हमने यहाँ पर देखा, पहला दूरी जो है बड़ा होगा, बराबर भी होगा किसका, तो विस्थापन का। और दूसरा टॉपिक आपने सीखा कि चाल जो होता है वो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। और आपने तीसरा क्या देखा कि वेग जो होता है वो विस्थापन बटे में क्या होता है, समय होता है। क्या यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से। इसके बाद अगर देखें तो इसमें आपने और क्या सीखा कि दूरी हो गया अदिश राशि और विस्थापन क्या हो गया, तो सदिश राशि हो गया। तो दूरी अदिश है तो चाल भी हो गया क्या, तो ये भी अदिश हो गया। और विस्थापन आपका सदिश है तो वेग भी क्या हो गया, तो सदिश राशि हो गया। चलिए, और आपने क्या सीखा कि दूरी जो होता है केवल पॉजिटिव, और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और शून्य भी होता है। क्या आप लोगों को ये सारा चीज दिमाग में आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्या है देखिए, इसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है दूसरा नंबर, त्वरण और क्या, मंदन। इसके बारे में आपको सीखना है। क्या आप लोगों को यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए आपका त्वरण है और मंदन है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन को समझते हैं। त्वरण क्या होता है, देखिए ये एक सड़क है और इस सड़क पर एक वस्तु जो है इस पर चल रही है, और किस वेग से ये चल रही है, तो u मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। और जब यही वस्तु कितना समय चला, तो t सेकेंड चला, तो इस वस्तु का वेग जो है u से बढ़कर क्या हो गया, u से बढ़कर के क्या हो गया, तो v मीटर पर सेकेंड। ऐसे कंडीशन में हम आपको लिख देना चाहते हैं कि ये v जो है ये आपका बड़ा है किससे, तो u से, यानी ये आपका कहलाता है प्रारंभिक वेग। क्या कहलाएगा, तो प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और v जो है ये आपका अंतिम वेग कहलाता है, यानी लास्ट वेलोसिटी। इसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो आप अंतिम वेग में किसे घटाओगे, तो प्रारंभिक वेग को। अंतिम वेग में माइनस करिए किनको, तो प्रारंभिक वेग को क्या करना है, तो माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग क्या है u। तो यहां से हम लोग निकालते हैं वेग में
परिवर्तन की दर, क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या हो जाएगा, यानी परिवर्तन जो हुआ है वो कितने समय में हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये वेग में परिवर्तन की दर जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा v माइनस यू बाय क्या टी, और त्वरण को क्या लिखते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, ठीक है। परिभाषा याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसे a से डिनोट करेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू बाय क्या टी हो जाएगा। देखिए वेग में परिवर्तन हुआ, वेग की बात हो रहा है तो आपने पढ़ा वेग कौन सी राशि है, तो सदिश है, इसलिए आपका त्वरण जो है ये त्वरण भी कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अगर हम इस त्वरण के मात्रक की बात करें तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किसका मात्रक, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो आइए इसी में हम लोग मंदन को भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसी में हम लोग मंदन को भी कवर करेंगे। यहां से देखिए आपने पहला स्टेप में क्या देखा कि यहां आप देख रहे हो शुरू में भी बड़ा है किससे, यू से। तो यहां से हम दूसरा कंडीशन में देखना चाह रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, यू को ही बड़ा कर देंगे और भी को क्या छोटा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु जो था वो यू वेग से तो चल रहा था, लेकिन जब यही वस्तु t सेकेंड चला तो इसका वेग घट गया और वेग घट करके कितना हो गया, तो v। तो इस बार अगर हम लोग वेग में क्या करें, परिवर्तन करें तो बोलिए कितना हो जाएगा वेग में परिवर्तन, तो वही होगा v माइनस क्या u। परंतु अभी आप देख रहे हो कि v माइनस u तो हुआ वेग में परिवर्तन, लेकिन बड़ा कौन है, तो u है और v क्या है, छोटा है। तो बताइए अगर बड़ा में छोटा घटेगा तो आपको प्लस में आएगा, लेकिन छोटा में ही अगर बड़ा घट जाए तो वो किस में देखने को मिलेगा, तो माइनस में देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग वेग में क्या कर दीजिए, तो परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है, वेग में परिवर्तन। तो यहां से परिवर्तन की दर कर लाना, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, तो माइनस v माइनस यू बाय क्या हो जाएगा t। और इसी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो फॉर्मूला हो गया माइनस v माइनस यू बाय क्या t, और त्वरण को क्या लिखते हैं a, और इधर आपका हो गया v माइनस यू बाय क्या t। क्या आप इस माइनस को इस ओर लगा सकते हो, तो बिल्कुल इस माइनस को हम इस ओर लगा देते हैं, तो इधर आपका हो जाता है v माइनस यू बाय क्या t। तो अभी आप बताइए कि आपका त्वरण जो है वो प्लस में दिख रहा है कि माइनस में, तो माइनस में दिख रहा है। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, यही आपका क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि मंदन कब होगा, ठीक है, वेग घटेगा तब। वेग क्या होगा, तो घटेगा, वेग क्या होगा, घटेगा तो मंदन हो जाएगा। या गाड़ी में क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी में क्या लगाएंगे, ब्रेक। ब्रेक लगाने से वेग उसका क्या होता है, घट जाता है, और उसका त्वरण जो होता है वो इसमें निकलता है, तो माइनस में। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, दूसरा टॉपिक तक। तो दोस्तों ये था आज का सेशन का आपका ये फिजिक्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट, और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक साथ फिर दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और अगर आप लोगों को दोस्तों ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए सुबह 7 बजे इस तरह का धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर के हाजिर होता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।